हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि 12-12 पोर्टल पर बेस्ड रहने वाली है। क्योंकि आज जो पोर्टल ओपन हुआ है वो 12-12 पोर्टल है, आपको पता होगा। और मैंने जब चार्ज किया कार्ड्स को तभी मैंने क्वेश्चन कर लिया था डिवाइन से कि ये 12-12 पोर्टल मेरे एक्चुअल में मेरे कलेक्टिव्स के लिए, व्यूवर्स के लिए किस चीज़ के लिए पोर्टल्स ओपन कर रहा है। सो आपके लिए कार्ड निकला था अवेकनिंग। ओके, एंड आई एम सॉरी अबाउट माय थ्रोट, क्योंकि थोड़ा सा मेरा थ्रोट अभी सही नहीं है, थोड़ा सा मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकला था अवेकनिंग। तो ये जो 12-12 पोर्टल है प्लस इस कार्ड का नंबर भी 12 है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर माँ काली मुझे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके डाउट्स है, फियर्स है, या कोई भी नकारात्मक शक्ति का कोई कोई भी तरह का भय अगर आपके मन में है, तो वो चीज़ ना माँ काली यहाँ पर एंड कर रही है। और एक और चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पर कि आपके खिलाफ जितने भी नेगेटिव स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए या इविल स्पेल्स, कोई भी तरह का प्रोजेक्शन, कुछ भी नेगेटिव आपकी तरफ भेजा गया, या कोई अम, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी गलत काम किया गया है, ठीक है, उसको खत्म किया जा रहा है यहाँ पर। खास तौर पे ये एनर्जी ब्लैक मैजिक वाले, जो ज़्यादातर जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं उनके लिए आई है कि उनकी पूरी तरीके से उनको पनिशमेंट वाली एनर्जी सेंड हो रही है यहाँ पर। क्योंकि मुझे जब ये नज़र आया ना पीछे बैकग्राउंड में, मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि कोई ऐसी इविल स्पिरिट आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है, जो आपको हार्म करने के लिए भेजी गई थी, आपको मोनेटाइज करने के लिए भेजी गई थी, ठीक है, ताकि आपके आसपास क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें जानने के लिए, आपकी डिविनिटी को खराब करने के लिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके इस कार्ड से चैनलाइज हुई, एंड नीचे मैसेज जो है वो ये है अवेकनिंग। तो ये सारी चीज़ें, चाहे उन्होंने आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी भेजी हो, कितने भी स्पेल वर्क्स किए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जितनी बार पे आप पे कोई भी ऐसा अटैक किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया, तो उसको वहीं तुरंत ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म करिए कि अभी ये जो 12-12 पोर्टल है, ये आपके अंदर और ज़्यादा अवेकनिंग लेके आ रहा है। आपका ऐसा टाइम पीरियड, ऐसी लर्निंग स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेकनिंग, नेचर को लेके, यूनिवर्स को लेके, डिवाइन पावर्स को लेके आप बहुत ज़्यादा अवेकन होने वाले हो। आपको बहुत चीज़ें डिवाइन पावर्स के बारे में पता चलने वाली है कि डिवाइन की शक्तियाँ एक्चुअल में कैसे काम करती है, किस तरीके से हमारी लाइफ में इनका इम्पोर्टेंस है, कैसे आपकी भक्ति से, भाव से, आपकी प्रेयर्स से, आपके विश्वास से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेकनिंग में आती है। तो इस काइंड ऑफ ऐसी अवेकनिंग आपकी हो रही है जहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों पे मास्टरी कर लोगे। एक तरीके से लर्निंग पीरियड है ये आपका, और वो लर्निंग पीरियड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है वो क्लियरली स्पिरिचुअल कार्ड ही है। यहाँ पर जो क्लियर दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस ही है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं और क्या मैसेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस 12-12 पोर्टल पे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपकी अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पर आपको डिवाइन एनर्जीज के बारे में पता चलेगा, अपने फेथ के बारे में आपको समझ में आएगा कि फेथ रखने से क्या क्या होता है, क्या डिवाइन पावर्स आपके फेथ पर किस तरीके से काम करती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत डीप नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे एक हायर कॉन्शियस लेवल पर आप जाने वाले हो, जहाँ पर आप
बहुत सारे सवाल हैं आपके मन के जिनका जवाब आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है बस ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को, ट्रस्ट इन दी अननोन। ठीक है, स्काई फादर मतलब परम पिता परमेश्वर की एनर्जी। ठीक है, खुद ब खुद आ गए हैं वो यहाँ पर, और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको एक ऐसी दृष्टि दी जा रही है, एक ऐसी विजन आपको दी जा रही है जहां पर आप बहुत ही इस 3D लेवल से ऊपर का हटके सोच पाओगे। ठीक है, जो इस 3D लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपका माइंडसेट 5D लेवल पर जा रहा है, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कॉन्शियसनेस 5D लेवल तक जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि अवेकनिंग हमें हमारी बहुत ही हायर सेल्फ तक पहुंचाती है, हमें बहुत ऊंचा लेके जाती है। ओके, या गार्डियन एंजल मतलब आज बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं आपके साथ। ठीक है, यू आर नॉट अलोन। आपको बोला जा रहा है जब भी आपको फेदर नजर आए, हो सकता है आपको नजर आया होगा आप में से बहुत लोगों को। ठीक है, अपने आसपास कहीं अब अगर आपने रिसेंटली फेदर देखा है तो डेफिनेटली आपको बताना चाहती है एंजल्स, यू आर नॉट अलोन। बहुत सारी डिवाइन शक्तियां हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल टीम है जो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड। ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी सोर्स बन जाता है। जैसे डिवाइन से डायरेक्ट जो शक्ति आ रही है वो उसमें होती है। ठीक है, जैसा कि ये पिरामिड है आप देख रहे हो। ठीक है, तो वैसी एक एनर्जी आपके आसपास बन रही है, डायरेक्टली कॉन्शियसनेस के थ्रू आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, वो एनर्जी सीधा थ्रू कर रही है आपके अंदर। तो मे बी आप में से बहुत लोग हीलर हो सकते हैं या आने वाले समय में आप बनेंगे। ठीक है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। हीलर बन सकते हैं आप आने वाले समय में। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, या मैं बोली हूँ ना, मुझे ये कार्ड देख के भी लगा था कि आपके कुछ ऐसे डर है जिनको समाप्त किया जा रहा है। आपके जीवन में आपको एक हंटर बनाया जा रहा है, जहां पर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो जहां पर आप मौके को, आप अपॉर्चुनिटी को पहचानोगे, आप उसका यूज सही तरीके से करो, ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जाए आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाओ। इसलिए ऐसी एनर्जी में आपको लाया जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसको ग्रैब करना, जिसको समझना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इस 12-12 पोर्टल पे, जहां पर आप एक हंटर की एनर्जी में आने वाले हो। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ फोकस करना है। फोकस, निशाना क्या होता है, हंटर क्या करता है, जब शिकार करता है तो अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, उसको फोकस रखता है उस पर। तो यहाँ पे फोकस की एनर्जी है, आपको इतना ज्यादा कॉन्शियस, मैं अगेन बोलूंगी कॉन्शियसनेस लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जहां पर आपको अपने लक्ष्य की तरफ, आप एक हंटर की तरह काम करोगे, आपको और कुछ भी नजर नहीं आएगा दुनिया में क्या चल रहा है। आप, अगेन मैं बोलूंगी 5D लेवल पर आपकी लाइफ, मतलब फियर्स और डिजायर्स की जो बात यहाँ पर हो रही है, ये फियर्स और डिजायर्स सिर्फ 3D लेवल तक होते हैं। इससे ऊपर जब 5D लेवल तक पहुंचते हैं तो कोई फियर नहीं, कोई डिजायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस, आपका लक्ष्य के प्रति जो आपके अंदर पैशन है, सिर्फ वही होता है आपके साथ, और कुछ नहीं होता है। और डिवाइन शक्तियां होती है। तो वही चीज, वही मैसेज जो मुझे इस कार्ड के थ्रू मिला, वही कार्ड्स यहाँ पर बोल रहे हैं। सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, अगेन ईगल, और इस कार्ड में भी है। आप देखिए किस तरीके से कार्ड बात करते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस डेफिनेटली 5D लेवल पर जा रही है इस 12-12 पोर्टल पे, जहां पर आपको बोला जा रहा है बस आप हायर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, आप चीजों को और अलग विजन, एक ऐसी दृष्टि आपको दी जा रही है जहां पर आप दुनिया को बहुत ऊंचाई से देखने वाले हो। आने वाले समय में आप लोगों में से बहुत लोग अर्थ एंजल हो सकते हैं, चोजन वन हो सकते हैं, या फिर आप बनने वाले हो। आने वाले समय में आपको चूज किया जा रहा है उन चीजों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ अवेकनिंग की यहाँ पर प्रेजेंस है, मैं देख पा रही हूँ। कार्ड्स बहुत क्लियर है आज। ओके, या ये देखिए, चूज योर पाथ, अगेन वही एनर्जी। बहुत लोग आप में से अर्थ एंजल्स हो सकते हैं, एम्पाथ्स हो सकते हैं, चोजन वंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चोजन की एनर्जी है। चूज योर पाथ तो मतलब आप एक हंटर की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप अपना जब पाथ चूज कर लोगे, जब आपको लिटरली आपकी जब अवेकनिंग हो जाएगी, तो आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो जहां पर आपको पता होगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, इस अर्थ के लिए आप क्या करने आए हो यहाँ पर। ये सारी एनर्जी आसपास आप देख रहे हो, और ये एक ऐसे एंजल की भी पिक्चर है जो प्रोटेक्ट करते हैं। ये एंजल है,
ठीक है, ये गार्डियन एंजल है और हो सकता है यही गार्डियन एंजल आपके आसपास हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस आई है यहाँ पर और वो आपकी लाइफ को इस वक्त डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आपको डायरेक्शंस दिखा रहे हैं ताकि आप अपने पाथ को बहुत ही सोच समझ कर चूज करो, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में आ रही है उनको सही तरीके से फॉलो करो। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, आपको गाइडेंस बहुत ही एक्यूरेसी में मिलने वाली है, आने वाले समय में बहुत एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिलेगी। एंड लास्ट जो थर्ड बॉटम एनर्जी है वो है होल्ड द स्पेस। तो यहाँ पर ये हर्मिट की एनर्जी आई है। हर्मिट की एनर्जी का मतलब है कि अगेन कॉन्शियसनेस एंड एक ऐसी सोल आप बन चुके हो जो बहुत मैच्योर है, जो बहुत डीपली सोचती है, चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखना, अगेन 5D लेवल की बात। ठीक है, आपकी सोल बहुत ज्यादा मैच्योर है, यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है ये कार्ड। सो आप वो देख सकते हो जो बाकी चीजें, जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर बन चुके हो, बहुत सारी सिचुएशंस का आकलन आपको शायद होने से पहले ही हो जाता है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। होल्ड द स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है, तो आपको उनके लिए जगह बना के रखनी है, आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, कोई भी क्लटर, कोई भी तरह का डर, कोई भी तरह का स्ट्रेस आपको भी इस वक्त नहीं लेना है, आपको सिर्फ खाली रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो आपको आपकी अवेकनिंग तक लेके जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, और टैरोट से भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस है। 1111 आपको नजर आ सकता है, बहुत बारी मुझे भी नजर आया अभी, एंड 1133, तो ऐसे सिंक्रोनिसिटीज भी आपको नजर आ सकती है, 1133, 1122, 1144। ठीक है, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आई है, जबकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान जिसने आप पर पास्ट में अटैक्स किए या ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो आपकी तरफ रही, उसकी पावर खत्म हो रही है आपकी जिंदगी में। वो इंसान अब आपकी लाइफ में और पावर या और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी। ठीक है, जो भी हो सकता है। ओके, तो ये जो क्वीन है ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाती है, या मे बी माँ काली इसी की बुरी नज़र को हटा रहे हैं, यही इंसान हो सकती है ज़्यादातर केसेस में, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती आई है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ। बट अगर इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया तो डेफिनेटली इनकी पावर, वो ब्लैक मैजिक इन्हीं की तरफ रिवर्स में गया है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है 5 ऑफ कप्स की, वो आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहते थे, जिसने ये भेजा है आपकी तरफ नेगेटिव, वो आपको ऐसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखना चाहते थे, जहां पर आप सिर्फ अपनी जिंदगी में नेगेटिव सोचो। ठीक है, नेगेटिव इसलिए मैंने बोला, आपकी नकारात्मकता को खत्म किया जा रहा है जो आपकी तरफ भेजी गई है। कोई तरह का ऐसा डर आपके मन में डाल देना जहां पर आप सिर्फ डरो कि मेरे मुझसे अगर ये चीज छिन गई, या ये चला गया, वो चला गया, या वर्ल्ड ब्यूटीफुल। बट आपने इनके साथ अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर इंसान के साथ अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली है, सो अब ये आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं डेफिनेटली। एंड द वर्ल्ड कार्ड पोर्टल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगेन ये अर्थ एंजल की एनर्जी है, जहां पर ये सारे आपको यहाँ भी दिख जाएंगे एनिमल्स, ये वही चीज है जो, ये देखिए फेस, फेस लायन, एंड ये जो आप ये इमेजरी यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम कार्ड है, ब्यूटीफुल कंफर्मेशन। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा गार्जियन एंजल्स इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, क्योंकि यही आपकी अवेकनिंग है ना, ताकि आपको पता चले कि डिवाइन एनर्जीज कैसे काम करती है, किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की फैमिली लाइफ पर भी कोई बहुत ज़्यादा बैड रिचुअल्स आप पर किए गए हैं, विच क्राफ्ट ट्राई किए गए हैं, तो डेफिनेटली वो ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। और ये जो न्यू बिगिनिंग होगी वो होगी प्रोटेक्शन के साथ, उसमें और कोई नकारात्मकता इंक्लूड नहीं की जा सकती है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन हंटर वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और उस पर फोकस कैसे किया जाता है इसकी लर्निंग चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी, ताकि जो आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है, और ये जो एनर्जी है वो काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। अगेन आई कैन फील द पैशन
इन दिस पर्सन की हाँ नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी और आपको एक बहुत ही पैशनेट फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे ये करना है। और ये काफ़ी चोजन वंस के लिए स्पेसिफिक हो सकती है ये अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर उनकी लाइफ का जो मिशन है उसकी तरफ उनको भेजा जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का अपोजिट आना एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स का सीधा आना मीन्स एक और चीज है यहाँ पर कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो उसकी पावर खत्म हो रही है और आपके पर्सन पावर में आ रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन अपनी कमांड अपने हाथ में लेने वाले हैं, थर्ड पार्टी से अपनी कमांड को हटाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल कर रही थी आपके पार्टनर को डेफिनेटली। तो कमांड हाथ में ली जा रही है यहाँ पर, क्योंकि वाओ 2 ऑफ कप क्लियर, अगेन बोलूंगी मैं, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, लेकिन अब कोई है जो यहाँ पर कमांड हाथ में ले रहा है। ओके, डेफिनेटली मस्कुलाइन जो है आपके केस में जो भी है वो कमांड अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है और थर्ड पार्टी की जो अभी तक की इन्फ्लुएंस थी उनके ऊपर वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसको खत्म किया है माता रानी ने। यही अवेकनिंग में भी हो सकता है काफी लोगों के केसेस में वाइसा वर्सा की अवेकनिंग शायद आपके पर्सन की हो रही है, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया गया था। मुझे नहीं पता किसकी लाइफ का ये केस आ रहा है, बट किसी की लाइफ में तो हुआ है, किसी के पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा किया गया था और उनके ऊपर से ये चीजें हटाई जा रही है एंड अवेकनिंग प्रोसेस उनका चालू हो चुका है स्पिरिचुअल पोर्टल पे डेफिनेटली। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो बर्डन अभी तक थे उनके शोल्डर्स पर, तो वो हट रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके शोल्डर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे या फिर आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, तो वो बर्डन आपके ऊपर से हटाया जा रहा है, क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते हैं। आप वर्ल्ड कार्ड की देख सकते हो एनर्जी क्या है, आप ये डिजर्व करते हो। आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, घूमना फिरना, एडवेंचर करना, लाइफ को जीना। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीजें आपको लगता है कि जो हार्ड वर्क आपने किया वो पे ऑफ नहीं हुआ, या जो अच्छे कर्माज आपने किए उनका अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको देंगे। सही समय आने पर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये समय चल रहा है आपकी अवेकनिंग का और आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से अपने हार्ड वर्क को करते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें आने वाले समय में बहुत ही मिरेकुलस चेंजेस लाने वाली है। डेफिनेटली मिरेकुलस चेंजेस। और यहाँ पर ये ना बहुत ही, ये कार्ड एक और चीज दिखाता है यहाँ पर कि आप अपना स्टैंड बहुत प्रॉपरली लेने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, यही होता है जब कोई इंसान अच्छा कर्मा करता है, गुड कर्मा करता है, जो इंसान हमेशा ट्रुथ के पाथ पर होता है, ट्रुथ को ही फॉलो करता है ना, तो वो फिर किसी से डरता नहीं है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि आप किसी से डरते ही नहीं हो, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, तो किस बात का डर। ओके, तो यहाँ पर आपका सिर्फ होना ही किसी को शिवर कर सकता है, किसी को डरा सकता है, क्योंकि आप सच के पाथ पर हो। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर होता है ना, उसकी लाइफ में हो सकता है चीजें डिले कर दी जाएं, लेकिन रोकी नहीं जा सकती। और ना ही उस इंसान को रोका जा सकता है, ना ही उस इंसान की लाइफ में उसको, मतलब ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। ट्विन फ्लेम, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है, ट्विन फ्लेम भी ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ चुकी है। तो डेफिनेटली या तो आप सोलमेट से डील कर रहे हो या फिर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो मैरिज होने के हाई 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 चांसेस है यहाँ पे 100%। एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो यहाँ पर बहुत लोगों की मुझे रीलोकेशन वाली एनर्जी भी नजर आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है। सो हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, जहां पर आपको हो सकता है कुछ समय लगे सेटल होने में, बट चीजें बहुत ही आउटकम उसका बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स है और वो दिखाता है, या ये देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर आपको हो सकता है रिलोकेट होने के बाद सेटल होने में थोड़ा समय लगे, कुछ हार्डवर्क आपको और ज्यादा करना पड़े, लेकिन आपको सुकून मिलेगा जो आपको हमेशा से चाहिए था अपनी जिंदगी में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, या फिर किसी और का इन्फ्लुएंस था अभी तक आप पर। अगर आप कोई जॉब कर रहे थे, कोई आपके को वर्कर्स थे जो आपके खिलाफ थे, तो आपकी जॉब बदलने वाली है। ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं अपनी जॉब, तो आप ऐसी जगह शिफ्ट होने वाले हो जहां पर आपको ऐसा काम मिलेगा जहां पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे जितना मेहनत करने के बाद उतना पैसा भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बस करते ही जाना है और रिजल्ट कुछ नहीं आना है। एंड यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में ये भी हो रहा है कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है, इसलिए ये रीलोकेशन हो रही है। इस रीलोकेशन को
अपनी जस्टिस समझिएगा। बहुत लोगों को यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी जब लाइफ में ये जो चेंज आने वाला है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जस्टिस होना कितना ज़रूरी है। आप कितने ज़्यादा यू नो आपको टारगेट किया जा रहा था हमेशा से, तो आपका इन लोगों से दूर जाना बहुत ज़रूरी है और वही हो रहा है यहाँ पर। या डेफिनेटली कोई मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ से बहुत दूर लेके जाने वाली है। ओके, या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस सिर्फ ये आती हुई ब्लेसिंग्स को देखकर कोई रात को सो नहीं पा रहा है आपकी ज़िंदगी में। और मुझे ये वही फीमेल लग रही है जिन्होंने आपकी तरफ हमेशा ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी रखी है, जिन्होंने आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब आप उनको दिखाई दे रहा है कि आप या फिर आपकी पर्सन उनके हाथों से निकल रहे हो, तो वो रात को सो भी नहीं पा रहे अच्छे से, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है आप मजिशियन हो, आप चोजन वन हो, आप स्टार सीड हो, आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको मिल रहा है। एंड आपकी जो विजडम है डेफिनेटली 5D लेवल तक पहुंचने वाली है। अगेन ये जो आउल है दिखा रहा है यहाँ पर कि आपकी विजडम बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में मैं ये फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे चेंजेस, पर्टिकुलर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी 12 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।